हाथ काट लिया। तो सबसे पहले द्रौपदी महारानी का नजर पड़ा अर्जुन के जो गुरु थे द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य पर नजर पड़ा। आगे बढ़ के और अपना आंचल फैला दी कि है गुरुदेव को दंड सरासर मचल गया, अस्वस्थामा तेरे तर्कस से सचमुच बाना ही निकल गया। कहा गुरुदेव आप योद्धाओं को क्या हो गया? ये दुर्योधन मनमानी कर रहा है और आप लोग चुपचाप बैठे हैं। दोनों बाप बेटे दो दो बूंद आंसू बहा के सर झुका ले। आगे कृपाचार्य हैं। हे कृपाचार्य तेरे खाने पर क्या बिल्कुल काई जमी हुई? द्रौपदी महारानी कही कि कृपाचार्य आपके जिस खारा को देख के देवता तक थर्रा उठते और वो खारा आपके बगल में रखा है, क्या इस पापी के लिए नहीं उठ रहा? उसमें काई जम गई है। तभी आगे नजर बढ़ाई तो देख ली कि वंश के सबसे वृद्ध, सफेद बाल, सफेद दाढ़ी, सफेद वस्त्र, सफेद चादर ओढ़े बाबा भीष्म भी बैठे हैं। अब द्रौपदी कही कि दुर्योधन अब तू अगर मेरा साड़ी खोल भी देगा तो मुझे जरा सा चिंता नहीं होगी दुर्योधन, क्योंकि जिस बाबा को औरत का छाया नहीं लगना चाहिए वो बाबा इसी सभा में अपनी बेटी का नाच देखने बैठे हैं। दुर्योधन खोल ले मेरे साड़ी को। दुर्योधन कह दिया हे पिता भीष्म तेरी जिह्वा क्या बिल्कुल जड़ से कटी? हे पिता भीष्म तेरी जिह्वा क्या बिल्कुल जड़ से कटी? हे पिता भीष्म तेरी जिह्वा क्या बिल्कुल जड़ से कटी? बिल्कुल घर से कटी हो, ये पिता भीष्म तेरी जिह्वा क्या बिल्कुल घर से कटी हो? पिता भीष्म तेरी जिह्वा क्या बिल्कुल जड़ से कटी हुई? तो बाबा भीष्म को नहीं रहा गया। बाबा भीष्म उठ के खड़े हो गए और दोनों हाथ जोड़ के कहा है बेटी तू यहां जितने को देख रही हो ना बेटी, सबका सांस चल रहा है, लेकिन बेटी ये समझ ले कि ये सब तेरे लिए मुर्दा बन गए, कोई तेरा मदद नहीं करेंगे बेटी। अगर तुम्हें अपनी लाज को बचाना है बेटी तो कहां है तेरा भाई कृष्ण? दे आवाज कन्हैया को, हिला दे द्वारका को द्रौपदी। अब द्रौपदी महारानी सोची कि बाबा सही कह रहे हैं, समझ गई बेचारी। आवाज दियो भैया लाज रखो, लाज रखो, लाज रखो, लाज रखो, लाज रखो है कृष्ण मुरारी। लाजी रखो हे कृष्ण मुरारी, लाजी रखो हे कृष्ण मुरारी। हे गिरधारी, हे गिरधारी कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी।
लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। मैं समझी थी एक है अंधा, मैं समझी एक है अंधा, मैं समझी मैं समझी थी एक है अंधा, 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 मैं समझी थी एक है अंधा। यहाँ तो अंधी, यहाँ तो अंधी सभा है सारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। हे गिरधारी, हे गिरधारी कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। सर नीचे कर के बैठे, सर नीचे करे के बैठे, सर नीचे सर नीचे कर के बैठे, सर नीचे करके बैठे हैं, 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 सर नीचे करके बैठे हैं। वही गदा वही गदा वही गांडी बधारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। हे गिरधारी, हे गिरधारी कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी।
अब मैं आस करूं कहो किस पर, अब मैं आस करूं कहूँ किस पर, अब मैं आस करूं कहो किस पर, अब मैं आस करूं कहूँ किस पर, अब मैं आस करूं कहो किस पर, अब मैं आस करूं कहूँ किस पर, यहाँ तो सब पे, यहाँ तो सब पे थे है जुआरी, लाज रखो है कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, हे गिरधारी, हे गिरधारी कृष्ण मुरारी, लाज रखो है कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो है कृष्ण मुरारी। लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। द्रौपदी जो भगवान कृष्ण को आवाज लगाई, दुर्योधन ठाका मार के हंसने लगा है। द्रौपदी, ई बाबा खुद तो तेरा मदद नहीं कर सके, नाम ले रहे हैं उस चोर का जो ना जाने इस समय किसके घर में वो सैन मारता होगा। क्या आएंगे वो कन्हैया तेरा मदद करने? आओ मेरे पास, मैं ही तेरा कुछ मदद कर देता हूं। अब क्योंकि मुझे ही तुम पर थोड़ा रहम आ गया है, तुम साड़ी खोलना नहीं चाहती हो, यही बात है ना? तो अब हम तेरा साड़ी नहीं खोलेंगे द्रौपदी, लेकिन इस सभा में इतना कहना जरूर पड़ेगा कि आज से तेरा वो 5 पति नहीं है, तेरा पति हम हैं। आके मेरे जंघे पर बैठ जाओ, सर्वदा के लिए मैं तुम्हें महारानी बना के रख लूंगा द्रौपदी। ये आवाज जो भीम के कान में पड़ा, 50,000 हाथी का बल एक बार अकुला गया भीम को। इतने तेजी से भीम गदा लेके उठ के खड़े हुए कि 10 कदम का रास्ता लोग यूं ही खाली कर दिए। भीम आगे बढ़ के कहा, है पापी दुर्योधन, एक अबला नारी को तुम अपना जांग दिखला रहे हो, तो अभी आ रहा हूं पापी, और तुझको यह गदा पड़ेगी अब, और जो जांग दिखाता है उसको वह जंघा चूर्ण करे। जो जांग दिखाता है उसको जंघा चूर्ण करे। तेजी से दौड़ गए भीम दुर्योधन को मारने, लेकिन धर्मराज दौड़ के आके भीम को पकड़ लिया। नहीं मेरे भाई, अगर तुम्हें गदा चलानी है ना तो मार दे अपने भाई को। कहा कि तुम लोगों का कसूरवार हम हैं, हम तुम सबको पासा पढ़ा रहे हैं भीम, तो पहले इस धर्मराज के छाती को चूर करो, तब मेरे मालिक दुर्योधन को कुछ कहना जा। भीम तो अपना गदा पटकिए दिए। कहा है भैया, दुर्योधन का आवाज हमको पागल कर देता है, भैया मैं क्या करूं? लेकिन गदा पटकते ही भीम प्रतिज्ञा किया कि दुर्योधन
आज जो मैं अपना गदा पटक दिया हूं जमीन पर, आज के बाद ये गदा मैं किसी पर भी नहीं चलाऊंगा दुर्योधन। जब तक कि तेरे 100 भाई के खून से हम अपने गदा को रंग नहीं दिए। पापी दुशासन, द्रौपदी की बाल तुमने खोली है पापी, तो आज के बाद द्रौपदी तब तक अपना बाल नहीं बांधेगी जब तक कि मैं तेरे खून से द्रौपदी के बाल को खींच नहीं दूंगा। और अगर तेरा हृदय न खाऊं मैं तो मरू हिजरों के द्वारा, उत्तम गति कभी न पाऊं। दुर्योधन कहा है दुशासन, खींच ले द्रौपदी के साड़ी को दुशासन, एक पल नहीं रुको मेरे भाई। द्रौपदी महारानी समझ गई कि जो मेरे गाल पर तमाचा मार के यहाँ तक घसीट के ला सकता है, उसको साड़ी खोलने में कितना देर लगेगा। अब फिर द्रौपदी आवाज लगाई, ओ कन्हैया हर कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, भीड़ पड़ी है कब आओगे। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। आजा रे ऐ मेरा मन घबराए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। कहाँ है श्याम तेरा बस यही सब पूछते हैं, कहाँ है श्याम तेरा बस यही सब पूछते हैं, कहाँ है श्याम तेरा बस यही सब पूछते हैं, कहाँ है श्याम तेरा बस यही सब पूछते हैं। कहाँ है तेरा कन्हैया यही सब पूछते हैं। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। लाया है खींच मुझे कौरव सभा में, कोई नहीं दिखता इस पापी सभा। लाया है खींच मुझे कौरव सभा में, कोई नहीं दिखता इस पापी सभा में। लाया है खींच मुझे कौरव सभा में, कोई नहीं दिखता इस पापी सभा। लाया है खींच मुझे कौरव सभा में, कोई नहीं दिखता इस पापी सभा में। बाबा भी बैठे सर धुन पछताए, बाबा भी बैठे सर धुन पछताए, बाबा भी बैठे सर धुन पछताए, बाबा भी बैठे सर धुन पछताए। तेरे बिना हो श्याम और को सहारे, तेरे बिना हो श्याम और को सहारे। देर करने से पहले, लाज लुटने से पहले, देर करने से पहले, लाज लुटने से पहले हो जाती है। तुम देर करते नहीं, और देर हो जाती है। तुम देर हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। दिल दिया एतबार की हद थी, जाने दी तेरे प्यार की हद थी। मर गए हम, खुली रही आंखें,
ओ तेरे इंतजार की हद थी, हद हो चुकी है आजा, तेरी कमी है आजा, हद हो चुकी है आजा, तेरी कमी है आजा, की देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, हाँ देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। आजा मुरारी तेरा रास्ता मैं देख रही, 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 आजा रे आजा, आजा मुरारी तेरा रास्ता मैं देख रही, आजा मुरारी तेरा रास्ता मैं देख रही, देर से ही सही मगर आजा, छोड़ के आज तू गरुड़ आजा, देर सही सही मगर आजा, छोड़ के आज तू गरुड़ आजा, देर करना तेरी आदत ही सही, देर से ही सही मगर आजा, देर करना तेरी आदत सही, देर सही सही मगर आजा, आजा रे आजा, आजा मुरारी तेरा रास्ता मैं देख रही, 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 आजा तेरा रास्ता मैं मुरारे मुरारी तेरा तेरा रास्ता मुरारी देख रही। तो भगवान श्री कृष्ण को भी आज पसे का पाला पड़ गया था, क्योंकि भगवान कृष्ण भी मां रुक्मिणी के साथ द्वारकापुरी में पासा खेल रहे थे। 2 बार मां रुक्मिणी भगवान को हरा चुकी थी पासा पर, तीसरे बार भगवान अपना नजर गराए कि तीसरा दाव हम मारेंगे, लेकिन कहा गया है कि भगत जब दीन होके आंख से आंसू बहाता है तो भला भगवान को निज लोक में कब चैन आता है। कोई अगर बार बार दुखी होके भगवान को आवाज देते हैं तो भगवान भी चैन से नहीं जी पाते हैं, चौंकने लगे भगवान पासा पर। मां रुक्मिणी कही कि 2 बार जो हार गए हैं इसीलिए चौंक रहे हैं आप। भगवान कृष्ण कहा नहीं रुक्मिणी, कोई मेरा भक्त किसी धर्म संकट में पड़ चुका है और वो बार बार हमें आवाज दे रहा है, लेकिन इस पासा के फेरा में हम समझ नहीं सके कि कौन भक्त कहां से आवाज दे रहा है। बंद करो इस पासा को, जरा ध्यान करने दो हमें। पासा खेलना भगवान बंद कर दिया और अपना कान भिड़ा दिया। दुशासन इधर आगे बढ़ गया द्रौपदी का साड़ी पकड़। अब द्रौपदी सोची कि आज कन्हैया भी नहीं आएगा क्या। फिर कही कि अरे गरुड़ के पाँव थकित भइले किया पासा कर डार, किया रुक्मिणी संग भूल गए प्रभु तुम बिन होत न आस। लाज मोरी राखो ब्रजरा, लाज मोरी राखो ब्रजरा, लाज मोरी राखो ब्रजरा, लाज मोरी राखो ब्रजरा, राखो ब्रजराज। लाज मोरी राखो ब्रजराज, लाज मोरी राखो ब्रजराज, लाज मोरी राखो ब्रजराज, लाज मोरी राखो ब्रजराज, लाज मोरी राखो ब्रजरा, लाज मोरी राखो ब्रजराज। भगवान कृष्ण यहीं से बोले बहन अभी आ रहा हूं मैं बहन,
और इस भाई को रहते अब तेरे शरीर को कोई छू दे कभी संभव नहीं है। मैं अभी आ रहा हूं। इतने तेजी से भगवान उठ के दौड़े कि ई नहीं सोचे कि हम घर में हैं और सामने चौकट। भी तरह भगवान आके चौकट से टकरा गए। गहरा जख्म हो गया भगवान के माथे में, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया अपने जख्म पर। दौड़ने लगे भगवान। अब भगवान को जो पद यात्रा करते गरुड़ जी देखे, पीछे से गरुड़ राज दौड़े। प्रभु हम तैयारे हैं तो पद यात्रा करने की क्या जरूरत है, आइए भगवान मेरे पीठ पर बैठिए, मैं ले चलता हूं आप। भगवान कहा, हे गरुड़, इस समय तेरे पीठ पर बैठने का भी हमको फुर्सत नहीं है। अगर तू चाहो तो दौड़ के पकड़ना, मैं जा रहा हूं। इतना कह के भगवान बढ़े। अब देखना यह है कि भगवान और गरुड़ में दोबारा कब मुलाकात होता है। भगवान दौड़ते जा भी रहे हैं और मनी मन सोचते हैं कि बहन आज मैं तेरे कर्ज से उड़ीन हो जाऊंगा। तो भगवान अपने आप को कर्जदार क्यों समझ रहे हैं? तो एक कर्जा था द्रौपदी महारानी का भगवान के ऊपर, क्योंकि जिस समय शिशुपाल वध के लिए भगवान अपना सुदर्शन चक्र चलाए क्रोध में आके, तो जरा सा झटका भगवान के उंगली में खुद भी लग गया था। 2 बूंद खून निकल गया भगवान के उंगली से। उसी जगह द्रौपदी महारानी खड़ी थी, अरबों रुपए की सारी हीरे जड़ित रत्न जड़ित साड़ी पहन के खड़ी थी द्रौपदी। अब भगवान के उंगली से जो खून गिरते देखी, तुरंत अपने अंचल में चरक्का मार दी द्रौपदी और साड़ी फाड़ के भगवान कृष्ण के उंगली में पट्टी बांधना शुरू। भगवान कहा, हे पगली, 2 बूंद खून नहीं गिरा कि तू अरबों रुपए की साड़ी को फाड़ के बर्बादे कर दिया ना। और रो भी रही हो। द्रौपदी महारानी भगवान के चरण पर गिर गई और रो के कही कि भैया आपके 1 बूंद खून में कितने ब्रह्मांड पलते हैं ये किसी देवता को भी पता नहीं है, और आपका 2 बूंद खून बर्बाद हो गया। आप मेरे इस तुच्छ साड़ी से कैसे तुलना कर दिए भैया? भगवान कृष्ण कहा, तो इतना उच्च विचार है तुम्हारा द्रौपदी, इतना उच्च विचार रखती हो मेरे लिए अपने अंदर? तो सुन बहन, जिस साड़ी से तू फाड़ के आज मेरे उंगली में पट्टी बांधी हो, तेरे उस साड़ी में जितना सूता होगा, जितना धागा, एक एक धागे के बदले अनगिनत करोड़ गज वस्त्र ना दूं तो जदुकुल का टीका नहीं। कहा, एक एक धागे के बदले अनगिनत करोड़ गज वस्त्र नहीं दिया तो मैं भी सच्चा जदुवंशी नहीं कहलाऊंगा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। भगवान सोचे वचन दिए इतने दिन हो गया कि पाइयों रुपए सुध जोड़ेगी तो सुधे का अंबार लग जाएगा। फिर सोचे कि बहन है, सूद नहीं देके मूड भी अगर लौटा देंगे तो क्षमा कर देंगे। आके भगवान दुर्योधन के कोठे पर खड़े हो गए और अपना साड़ी बढ़ा दिया भगवान। तो दुशासन सोचा साड़ी पकड़ के ऐसा झटका मारेंगे कि साड़ी मेरे पास, द्रौपदी भैया के पास। लेकिन भगवान कहा, तू क्यों नहीं जाएगा अपने भैया के पास? तो कहा गया है कि जोश में होश नहीं होता है। एक नौजवान का घर था नदी के इस पार और ससुराल थी नदी के उस पार। 12 बजे रात में बिस्तर पर उसका आंख खुल गए तो सोचा कि ससुराल से हो आते हैं, पारे उतर जाते हैं। क्या किया, बिस्तर से उठ के चल दिया, नदी के किनारे आके नाव पर बैठा, क्योंकि नदी में पानी था। नाव से इस पार उस पार लोग जाते आते थे। नाव पर बैठ के बड़े तेजी से करवार चलाना शुरू किया।
लेकिन हुआ क्या, 12 बजे रात से करवार चलाते चलाते 5 सुबह बज गए। फरीच जब होने लगा तब वो सोचा कि राते से करवार चला रहे हैं और नाव अभी तक इसी घाट पर है, ऐसा क्यों। पीछे जब मुड़ा तो क्या देखा कि नाव के सिरे में एक रस्सी बंधी है। रस्सी खूंटे में बंधा है, खूंटा ऊपर जमीन में गाड़ा हुआ है। क्या पार उतरेगा घाटे पर से। अल्लाह सुबह लौट गए तो किसी ने आते देख लिया, कहां से आ रहे हो अहले सुबह। कहा अरे मत पूछो, जोश में होश नहीं होता। यही हाल हुआ दुशासन का। पकड़ना चाहिए द्रौपदी की साड़ी। भगवान जो ऊपर से बढ़ा है उसी को लपेट रहा है। भगवान का रे लपटे न पापी, घटने वाला थोड़े है, लपटो। पूरा लपटान जब दे दिया और जो ही झटका मारा दुशासन, भगवान तेजी किया, 10 हाथ सारी भगवान ने के वार छोड़ दी। अब वार जो खाली गया ना उसका, चारों नाल चित गिरा दुशासन। सारे सभा वाले ठहाका मार के हंसना शुरू किए। लेकिन फिर दुशासन उठ के बड़े तेजी से साड़ी खींचना शुरू की। अब साड़ी का जब बगल में ढेर लगने लगा तो सभा वाले सब सोचे ये साड़ी आना कहां से शुरू हो गया है। अब नीचे किसी का नजर नहीं है, सबका नजर ऊपर चला गया। और ऊपर से अहो चीर बढ़ावे मुरारे, कुमारी के चीर बढ़ावे मुरारे। चीर बढ़ावे मुरारे, कुमारी के चीर बढ़ावे मुरारे। चीर बढ़ावे मुरारी, कुमारी के चीर बढ़ावे मुरारी। चीर बढ़ावे मुरारी, कुमारी के चीर बढ़ावे मुरारी। दुशासन सारी खींचता जा रहा है, भगवान बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन कब तक खींच पाता वो पापी। खैंचत खैंचत हार गया है दुशासन बलकारी। 10,000 गज बल वहां घट गए, लेकिन घटी न 10 गज सारी कुमारी के चीर बढ़ावे मुरारी। चीर बढ़ावे मुरारी, कुमारी के चीर बढ़ावे मुरारी। चीर बढ़ावे मुरारी, कुमारी के चीर बढ़ावे मुरारी। 10,000 हाथी का बल समाप्त हो गया दुशासन का। दुशासन का है भैया अब हम एक हाथ साड़ी भी नहीं खींच सकेंगे भैया। हमको तो पते नहीं लग रहा है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, कि नारी है कि साड़ी है, कि साड़ी है कि नारी है। दुर्योधन कहा तो तू नहीं खींचोगे ना, अब मैं खींचूंगा इसके साड़ी और देखता हूं कि कौन कहां से बढ़ा रहा है। तो उस समय से तो कोई सभा वाले नहीं बोल रहे थे ना, लेकिन कहावत कोई झूठी नहीं होती। जितने कहावत हैं पुराने जमाने के, ये सारा कहावत ध्रुव सत्य मिल रहा है। क्योंकि कहावत यह है कि जा पर कृपा हरि के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिनके ऊपर भगवान का कृपा है ना, उनको सब चाहता है, और जिनके ऊपर भगवान का कृपा नहीं है अपना भी पराया हो जाता है, मुंह घुमा के चल देता है। 4 भुजे वाले की जब कृपा हुई द्रौपदी महारानी पर, तो धीरे धीरे 2 भुजा वाला को भी अब होश आना शुरू। इतने देर से तो कोई नहीं बोल रहे थे, लेकिन दुर्योधन जब आगे बढ़ा, बाबा भीष्म खड़े हो गए और एक सिपाही के म्यान से जाके तलवार खींच ली और आगे बढ़ के कहा, हे पापी दुर्योधन, बहुत मनमानी तू कर लिया पापा। अब अगर एक कदम आगे बढ़ाएगा तो सर धड़ से अलग कर दूंगा मैं तुम्हारा। तब जाके दुर्योधन पांव रोका और बाबा भीष्म दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए भगवान के आगे। हे मालिक, जो काम मेरे बस का था उसके लिए आपको कष्ट उठाना पड़ा।
ये सब इस नास्तिक के अन्न के रस का प्रभाव है मालिक। स्वप्न की तरह ये घटना घट गई मेरे नजर के सामने। अब आप साड़ी देना बंद कीजिए, कोई द्रौपदी का बाल बाका नहीं बिगाड़ सकता है। तब भगवान साड़ी देना बंद किए और उस सारी वस्त्र के अंबार से द्रौपदी को बाहर निकाला गया। जो भी कुछ जीता था दुर्योधन छल से पांचों भाई का, सब दुर्योधन को कहा वापस करो। एक एक वस्तु वापस करवा के, और जिस रथ पर 5 भाई द्रौपदी बैठ के आए थे उसी पर बैठा के बाबा वहां से विदा कर दिया पांचों को। और भगवान कृष्ण जब दोबारे द्वारका जाने लगे न, तो आधे रास्ते में गरुड़ जी मिले। भगवान आधे रास्ते में मिले। गरुड़ कहा मालिक यहाँ आके पकड़े हैं, अभियो बैठ जाइए ना। भगवान कहा कि क्या कहा गरुड़, तुम समय से चलिए रहे हो। गरुड़ कहा मालिक पूरा हिम्मत लगाए हैं तब यहाँ पकड़े हैं आप, और कह रहे हैं कि चलिए रहे हो। तो गरुड़ को भी बड़ा घमंड था अपने चाल पर कि एक हम ही ऐसे भगवान के तेज सवारी हैं जो कहीं से कहीं भगवान तुरंत पहुंच जाते हैं। भगवान कह रहे हम तो दोबारे द्वारका जा रहे हैं, अपनी बहन के लाज को बचा। इतना जो गरुड़ सुना, इसका अहंकार चूर हो गया। दोनों चंगुल जोड़ दिया पक्षी राज गरुड़ भगवान के आगे और कहा हे मालिक, सच में आपके बारे में कहा गया है कि बिनु पग चले सुने बिनु गाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ बिनु पग चले सुने बिनु गाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस तरह बचा ली थी लज्जा, अहो माधव ने द्रुपद दुलारी की। हम सब भी राधे श्याम कहें उस श्री गोवर्धन धारी। हम सभी राधे श्याम कहें उस श्री गोवर्धन धारी। हम सब भी राधे श्याम कहें उस श्री गोवर्धन धारी की। ये कथा मैं आप सबों को सुनाया और संक्षेप में कथा सुनाए हैं समय के अनुकूल, क्योंकि इधर भोज भात